जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जद्दा की खरी खरी। तो आप पिछले हफ्ते एक कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें हमारे देश की एक लड़की हरनाज कौर संधू जो है वो मिस यूनिवर्स बन गई। तो मैंने पता लगाने की कोशिश की कि ये क्या होता है, ये आखिर कोई औरत कितनी खूबसूरत है, इसका पता लगाने का क्या तरीका है, क्या पैमाना होता है दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। मतलब इस धरती पे 7 अरब लोग रहते हैं जिसमें से 35 साढ़े 3 अरब जो हैं, मतलब 350 करोड़ खवातीन हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं। अब उसमें उन 350 करोड़ लगभग औरतों में से ये सबसे सुंदर औरत छांटते कैसे होंगे यार? आखिर सुंदरता का पैमाना क्या होता है? तो मैंने सुना वो क्या नाम, बिकनी पहना के समुद्र के किनारे फोटो फाटो खींचते हैं, फिर सवाल पूछते हैं कि अगर आप सड़क पे जा रहे हो और कुत्ते को खुजली हो गई रास्ते में तो आप क्या करोगे? इस टाइप के सवाल पूछते हैं। आप प्रधानमंत्री बन गए अपने देश की तो क्या करोगे? इस टाइप के सवाल। फिर जो कहते हैं जी बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे बड़े इंटेलिजेंट आंसर्स होते हैं, फिर उससे ही बस ओ इतना इंटेलिजेंट आंसर दे दिया भाई छोरी ना, हमने तो जी वर्ल्ड चैंपियन बना दी ब्यूटी की। और मैंने आज तक कोई 5 फुट 2 इंच की नहीं देखी आज तक। कोई आपने कोई सुनी आज तक कोई ब्यूटी की उन कोई 5 फुट 2 इंच वाली बन गई हो, या 4.5 फुट की बन गई होगी, या ऐसी कोई ब्यूटी जो कि जिसके ओठ मोटे मोटे हों, नाक अजीब सी ऐसे ऐसे चपटी सी नाक हो। मतलब जिस लड़की के ओठ मोटे हैं वो तो सुंदर है नहीं। मतलब सुंदरता का आपका पैमाना दुनिया में क्यों चलेगा साहब? मेरा अपना अलग पैमाना है। खैर, ये हम बहस फालतू की कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। तो तब मैं ना उस विश्व सुंदरी हरनाज कौर संधू के वो पर्क्स पढ़ रहा था कि जब एक बार वो अब विश्व सुंदरी बन गई तो अब क्या होगा। तो साहब अगले साल फिर कोई नई बन जाएगी तो 1 साल के लिए बनती है। तो कोई कोई शायद 2.25 करोड़ रुपया, कुछ पता नहीं कितने डॉलर्स पाउंड में वो इनाम मिलता है उसको, कैश प्राइस जो होता है वो लगभग इंडिया का 2.25 करोड़ रुपया है। फिर उसको एक पता नहीं कहते ना 32 करोड़ रुपए का तो वो मुकुट होता है, पर वो मुकुट ऐसे पहनने को मिलता है और वो फिर वापस ले लेते हैं। वो 1 साल तक जहाँ कहीं जाएगी किसी फंक्शन वंक्शन में तो वो मुकुट पहनेगी, फिर उतार के दे देगी। अगले साल फिर यही मुकुट शायद किसी और को पहनाएंगे, ऐसा कुछ होता है। वो मुकुट की कोई वैल्यू नहीं है। और इसके अलावा मतलब वो कोई अपार्टमेंट है कोई न्यूयॉर्क में, मिस यूनिवर्स अपार्टमेंट है, वो मिस यूएसए के जो लड़की है वो लड़की और ये लड़की, ये अगर कभी न्यूयॉर्क जाएगी तो उस अपार्टमेंट में रह सकती है, पर उस छोरी के साथ शेयर करना पड़ेगा, वो जो यूएसए मिस यूएसए वाली जो लड़की है। और इसको कहीं भी जाएगी तो फ्री टिकट मिलेगी, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं मिलता था। जब आपको याद मालूम है, हिंदुस्तान में जो पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे ना, वो जब कहीं भी ट्रैवल करते थे तो उनको AC 2 टियर का फ्री का पास मिलता था जहाँ मर्जी कुछ तो ऐसे थे मैंने देखे वो जो रेल में ही रहते थे। खैर, वो स्टोरी बाद में बताऊंगा कभी। तो फ्री का ट्रैवल मिलेगा, उसके बाद कहीं कहीं आना जाना होगा तो उसका खर्चा 1 साल तक वो जो संस्था है जिसने ये मिस यूनिवर्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो कराते हैं वो उठाएगी। उसके अलावा बहुत सारा मेकअप का सामान वामान मिलेगा, लिपस्टिक, बिंदी, ओठ लाली, सिंदूर तो खैर वो लगाती नहीं होगी ना, शायद शादी करना अलाउड भी नहीं है। यस, ये भी एक नियम पढ़ा था मैंने कि जब तक ये मिस यूनिवर्स है 1 साल ब्याह नहीं कर सकती। तो और एक मेकअप आर्टिस्ट मिलता है साहब साथ में हमेशा, कहीं भी घर से बाहर निकलना है तो बकायदा मेकअप से चेहरा वहरा एकदम पोत के एकदम बढ़िया एकदम। तो एक मेकअप आर्टिस्ट साथ में रहेगा और एक डाइटिशियन। यस, छोले भटूरे नहीं खाने, खीरे खाओ, मोटे नहीं होना है, चेहरे पे जो है चमक होनी चाहिए, मोटापा नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद एक डेंटिस्ट भी मिलता है, दांत एकदम चमकते रहने चाहिए, नहीं कि दांतों में यहाँ वो
पालक पनीर खा लिया तो यहाँ पालक फंसी हुई है और तुम बाहर निकल गई, मतलब इस टाइप की। मतलब कहने का मतलब ये है कि साहब पूरी वार्डरोब और क्या कपड़े पहनने हैं क्या नहीं पहनने, उसकी एक ड्रेस डिजाइनर साथ में रहेगी, एक मेकअप आर्टिस्ट तो मैंने बता दिया, और उसके बाद मतलब उसकी सुंदरता और उसकी गेटअप, और वो बाहर निकलेगी तो पूरा एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो मिस यूनिवर्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराया है। इसके अलावा 1 साल तक वो उस संस्था के द्वारा प्रायोजित आयोजित जितने भी कार्यक्रम होंगे उनमें वो उस संस्था की ओर से शिरकत करेगी। अब सब इन लड़कियों से ना एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि आप अब ब्यूटी क्वीन बन गई तो अब क्या करोगी? यस, उस सवाल जवाब का इनका एक सेशन होता है, उसमें भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हर एक लड़की का एक पैट जवाब होता है, मैं गरीबों की सेवा करूंगी। खैर साहब, ये वैसे गरीबों की सेवा तो पता नहीं है। इससे पहले एक वो हरियाणा की छोरी बनी थी मानुषी छिल्लर, उससे पहले भी और बुलारा दत्ता भी बनी, और वो सुष्मिता सेन भी बनी, और वो ऐश्वर्या राय भी बनी। ये अलग अलग होते हैं, कोई मिस यूनिवर्स होता है, कोई मिस वर्ल्ड होता है, और पता नहीं कोई पैसिफिक एशिया भी होता है, और कोई मतलब सब ने करा रहा है। आप चाहो तो मिस रोहतक करा लो, मिस रोहतक भी होता होगा वैसे तो। खैर, मिस झुमरी तलैया, क्या ब्यूटी तो खोजनी है, हमारे अरहर के खेतों में कम ब्यूटी है। खैर साहब, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये 1 साल तक जहां भी जाएगी वो वो कंपनी निर्धारित करेगी कहाँ जाएगी, क्या करेगी, और उसके बाद गरीबों की सेवा कब करती है, कैसे गरीबों की सेवा करती है, मैंने तो आज तक करती देखी नहीं। और उसके बाद जब 1 साल पूरा हो जाता है तो तब ये बिकनी लाइन एकदम चिकनी करा के सीधे प्रोड्यूसरों के पास जाती है बॉलीवुड में। यही उनकी गरीबों की सेवा है। वो गरीबों की सेवा करती कि नहीं करती, ये तो विवादित विषय है। हाँ, प्रोड्यूसरों, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के प्रोड्यूसरों की सेवा में प्रस्तुत हो जाती हैं। खैर, हम उस विषय पे बात नहीं करेंगे। तो इनमें एक बात होती है कि सब चाहे कुछ हो जाओ, ये एक एक इवेंट में आने का करोड़ों रुपया लेते हैं इनकी। जब ये 1 साल बाद जब ये इसका कॉन्ट्रैक्ट उससे खत्म हो जाएगा, फिर ये कहीं जाएगी, किसी ब्याह में नाचने जाएगी, या किसी ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन करेगी, या कहीं भी किसी इवेंट में जाएगी, तो मैंने सुना है कि ये एक इवेंट में जाने का करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं, और हिंदुस्तान देता है, दुनिया देती है। तो ये बात, मैं वैसे मेरा इस लड़की के या ऐसी लड़कियों के बारे में वीडियो बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बात यूँ निकल आई जी कि एक भाई साहब का फ़ोन आया, वो बताने लग गए कि बजरंग पूनिया ले आया ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में। तो बजरंग पूनिया ने यूँ बोलिया, भाई मैं तो कहीं आऊँगा जाऊँगा तो 5 लाख रुपए लूँगा। और बजरंग पूनिया और ये जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के जो मेडल लाए हैं, मैंने आपको एक और वीडियो बना के बताया था कि जेएसडब्ल्यू जैसी संस्थाएं, और ये कोई बीरबल है और पता नहीं कौन सी हैं, नाम भूल गया मैं तो उनका। तो ये जेएसडब्ल्यू जैसी संस्थाएं जो है ना, ये जब जूनियर लेवल के प्लेयर होते हैं ना, नेशनल में पहली बार खेलने आए, तो इनको 1 किलो घी और 1 प्रोटीन का डब्बा पकड़ा के कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती हैं। वो मैंने आपको वो भी किस्सा बताया था, वो वीडियो में देख लेना कि वो बेचारा बॉक्सर जो था हमारा, जो बाद में हीरोइन कैरी करता करता रहा पटियाले में, उसको एक ऐसी ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने, वो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी ने सिर्फ 5,000 रुपए सालाना पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, और वो हाई कोर्ट तक गया था कि जी मेरा पैंडा छुड़ाओ इनसे। हाई कोर्ट ने बोला ना भाई, तूने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, अब ये चाहे 5,000 रुपए दे 1 साल के, चाहे जो करे, तो इनके साथ बंधा हुआ है जब तक तेरा ये कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड खत्म नहीं होता। विजेंदर नाम था उसका, वो जो बॉक्सर था। तो ये जेएसडब्ल्यू ने हमारे सारे बड़े खिलाड़ियों को फंसा रखा है अपने कॉन्ट्रैक्ट में। तो बजरंग पूनिया ने बोलिया बताया कि भाई मन तो ये कोका कोला कराया, और जो भी 2-4 ऐड मिले हैं, बोला जेएसडब्ल्यू ने एक नहीं दिया मुझे, मैंने जो कुछ किया है अपने सोर्सेस से, अपनी मेहनत से, अपने
पुरुषार्थ से की है, अपना खुद ढूंढ लिया, इनने मुझे कुछ नहीं दिया। और मैंने तो जी 5 लाख रुपए का रेट फिक्स कर रखा है कि अगर कोई मुझे किसी इवेंट में बुलाता है तो मैं 5 लाख रुपए लूंगा। अब हमारे एक रवि दैया जी हैं, अब बजरंग पूनिया है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, रवि दैया है सिल्वर मेडलिस्ट। भाई सिल्वर मेडलिस्ट का तो रुतबा ओहदा बड़ा हो गया ना। पर रवि दैया जी ने जी 1.5 लाख का रेट कर दिया कि भाई मन्नत कीते ले जाओ, 1.5 लाख में चला जाएगा। तो अब जैसे 1.5 लाख रुपए में अगर सिल्वर मेडलिस्ट मिल रहा है पहलवान, तो फिर 5 लाख में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को क्यों कौन पूछेगा। तो साहब ये तो है हमारे इन बेचारे ओलंपिक प्लेयर्स की, ओलंपिक चैंपियंस की ब्रांड वैल्यू। अब एक और है हमारा वो नीरज चोपड़ा, उसकी सुन लो। उसके बारे में ये समझ में आया कि पिछले 3 महीने से वो ऐसे इवेंट्स में ही हांड रहा है, रोज कितने कितने चले रहा है, और 12 किलो वजन बढ़ा लिया पहलवान जी ने। 12 किलो कहने का मतलब किसी खिलाड़ी का अगर 12 किलो वजन बढ़ जाए, इसका मतलब पहलवान जी कति अनफिट हो गए। अदरवाइज खिलाड़ी जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका तो 1 किलो वजन नहीं बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा डाइटरी अगर चेंज हो जाए, जैसे पिछले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रजीम होता है ना ओलंपिक के टाइम पे, जैसे बिल्कुल आइसक्रीम छुड़वा दी, मीठा छुड़वा दिया, सारा कुछ छुड़वा दिया, तो भाई बहुत किया था, चलो आइसक्रीम खा ली, छोरे ने 2 रसगुल्ले खा लिए, तो 1 आध 2 किलो वजन बढ़ जाएगा। पर 12 किलो अगर किसी खिलाड़ी का वजन बढ़ गया, इसका मतलब वो टोटली अनफिट हो चुका है, ऐसा मुझे बताया गया, ऐसा सुनने में आया। उसने कहीं बयान भी दिया है कि भाई मेरा तो 12 किलो बढ़ गया। फिर अब आज से 4 दिन पहले फेडरेशन ने उसको अमेरिका भेजा है 90 दिन की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वहाँ पे जाएगा, कुछ पहलवानी करेगा, आई मीन स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करेगा, फिर आके कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा। 90 दिन के लिए अमेरिका भेजा है। तो सवाल यहाँ ये सब ये उठता है कि हमारा एक खिलाड़ी रोज प्रतिदिन, एक ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, हिंदुस्तान का आज की तारीख में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा स्टार, उसको एक इवेंट का कितना पैसा मिल रहा है, और वो उसको रोजाना प्रतिदिन किसी इवेंट में भाग लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए क्यों जाना पड़ रहा है। और जो भी कंपनी ये उसका करियर मैनेज कर रही है एज अ सेलिब्रिटी, क्या मैनेज कर रही है भाई? तुम क्या क्या मैनेजमेंट है तुम्हारा कि तुम हमारे खिलाड़ी को प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिल रहा, तुम उसको रोजाना कुत्ते की तरह हंडा रहे हो। आज यहां चल बेटा, कल वहां चल, परसों वहां चल, परसों वहां चल, वो तो तुम्हारा गुलाम हो गया। वो जैसा है ना, रवि दिया बोला मैं तुझे 1.5 लाख रुपए में जहां मर्जी बुला ले जाओ, कोई भी दंगल में कोई भी पंचायत बुला के ले जाए। ऐसे दंगलों में ही बुलाते हैं, पंचायतें ही बुलाती हैं, और कौन। तो तुमने नीरज चोपड़ा को कितना घुमाया है। फिर एक बात बताओ ना, वो लड़की है, उसको उस कंपनी ने डाइटिशियन दे रखा है जी, है ना, न्यूट्रिशनिस्ट दे रखी है, वो मेकअप आर्टिस्ट दे रखी है, डेंटिस्ट दे रखी है, उसकी वार्डरोब मैनेज करने के लिए। मतलब क्या खाना है, क्या बोलना है, कहां हंसना है, कैसे हंसना है, एक एक चीज मॉनिटर कर की जा रही है उस लड़की की। तो आप हमारे खिलाड़ी को पूरा देश हंडा रहे हो। अभी उसका पूरा स्पोर्टिंग करियर सामने है, पूरा बाकी है, ये तो उसकी जस्ट शुरुआत है। आपने उसके लिए कोई डाइटिशियन, कोई कोच उसके साथ लगाया है? कोई भैया तू प्रैक्टिस भी कर ले, तुझे ग्राउंड गए 1 हफ्ता हो गया, तेरा वजन 3.5 किलो बढ़ गया, तेरा वजन 5 किलो बढ़ गया, तूने क्या ट्रेनिंग करी? तू सूत के आजकल मुर्गे खा रहा है, तेरा वजन क्यों बढ़ रहा है? तुमने भी कोई डाइटिशियन उसके साथ लगाया है? तुमने भी कोई न्यूट्रिशनिस्ट उसके साथ लगाया है? अच्छा, ये तो होगी सब, उस कंपनी की बात कर रहा हूं जो इसके करियर को मैनेज कर रही है। मतलब आपका क्या मैनेजमेंट है? आप तो हमारे खिलाड़ी को बर्बाद कर दोगे। मतलब 70 साल की आजादी के बाद हमने बड़ी मुश्किल से एक ओलंपिक चैंपियन पैदा किया है, और आपने उसको घुमा घुमा के इवेंट्स में, अरे भैया उसको महीने में 1 इवेंट कराओ ना, और उसको 5 करोड़ दिलवा दो।
वो लाख लाख रुपए में क्यों घुमा रहे हो उसको? तो मैनेजमेंट कंपनी तो तुम हो। और फिर हमारे समाज की देख लो ना साहब, एक वो नचनिया पदनिया लड़की, जैसे कि मैंने बताया भाई, अब ब्यूटी को नापने का क्या क्राइटेरिया है? विश्व की सबसे खूबसूरत लड़की है, ये किसने तय किया? ओलंपिक चैंपियन को तो पूरे विश्व ने फीता ला के नापा है। सारी दुनिया से माथा भिड़ाना पड़ता है। कुत्ते की तरह इतनी लंबी जीभ बाहर आती है मैट पे, ग्राउंड में, तब जाके आदमी चैंपियन बनता है। द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, तब जाके एक ओलंपिक चैंपियन बनता है। और तुमने गोड्डे काले कराए, वो कई लोग पूछते हैं कि इसके गोड्डे काले क्यों हैं इस छोरी के। मैंने भाई पता नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है विश्व सुंदरी बनने के लिए, और आगे भी बहुत मेहनत करेगी। हमारे पहलवानों के ना ये सारे ये माथे वाथे ना, ये टक्करे मार मार के ना ये नील पड़े रहती है ये सारे। आप जो भी एक्टिव रेसलर होगा, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका ये पूरा माथा जो है ना आपको नीला मिलेगा। युद्ध से लौटे सिपाही के की छाती पे ना बहुत घाव होते हैं, और प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ी के ऊपर भी उसके ये हाथ जो है ना, कभी नीरज चोपड़ा के याद चेक करना, ये गट्ठे, खेत में काम करता हुआ किसान और जो खिलाड़ी होता है ना, ये उसके गट्ठे होते हैं, एकदम हाथ फौलाद जैसे हो जाते हैं। तुम्हारी तरह घुटने काले करा के विश्व सुंदरी नहीं बनता आदमी। और विश्व सुंदरी को साहब करोड़ों रुपए का पैकेज मिल रहा है, उसकी एक जगह अपीयरेंस के हमारा समाज, हमारा देश करोड़ों रुपए दे रहा है। और बेचारा रवि दैया, हिंदुस्तान का सबसे तगड़ा पहलवान, सबसे बेजोड़ पहलवान, जिसने अपनी जिंदगी जो है उस छत्रसाल स्टेडियम के मैट पे बिता दी, वो 1.5 लाख रुपए में बेचारा छोटे छोटे इवेंट्स कर रहा है। तो सब ये ना, ये हमारे एज अ सोसाइटी हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने सचमुच के प्रतिभावान लोगों की क्या वैल्यू कर रहे हैं। और ये शोबिज वाले नचनिए, ये शोबिज वालियां जो है ना, इनको हमने सर पे बिठाया हुआ है। और जो असली हीरोज हैं वो बेचारे 1.5 लाख रुपए के लिए इवेंट्स में धक्के खा रहे हैं और अपना स्पोर्टिंग करियर जो है ना वो दाव पे लगा रहे हैं। इसके बारे में सोचना थोड़ा सा। आज के लिए इतना ही। इसी बहुत जल्दी फिर किसी अगले टॉपिक पे फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।